लेकिन ब्रेक होने वाला है ना, अभी जाए, इसके बाद कोई नहीं जाएगा। आप लोग मतलब बच्चों की तरह जो है ना, आप लोग का मैं देख रहा हूँ बच्चों की तरह, जैसे पीजी के बच्चे होते हैं या फिर मान लीजिए जो अंडर 10 होते हैं, वैसे आप क्लासेस सर हैं। अरे ब्रेक मतलब आपको स्पेशल ब्रेक दिया गया है ना, नहीं मिलता है। कितने का ब्रेक है, कितने इसको जोड़ बत कर, कितने का ब्रेक है? 10 मिनट। कब से कब तक है? 2:50 से 3:10 तक है। कोई बात नहीं, 2:55 में छोड़ सकते, ठीक है। 15 मिनट काफी है। एक्चुअली डिले हो जाता है ना, नेक्स्ट आप पिछले क्लास में आप लोग डिस्टर्ब करते हो तो डिले हो जाता है। चलिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अब सब लोग यहाँ देखिएगा। तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैंने, हेलो सर। प्लीज सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हाइपर लिंक के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में, मैंने बताया या नहीं? एंकर टैग सर, एंकर टैग। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कभी कभी क्या है ना, HRE अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं आप, है ना। आप कुछ बच्चे होते हैं ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे ध्यान भी देते हैं क्लास में। तो चलिए ऐसे मिल सर एक क्वेश्चन है मेरे पास भी। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सर क्या हम मतलब वैल्यू को डेटाबेस में सेव करा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट से क्या करना है आपको? वैल्यू को यूजर से जो गेट वैल्यू लेते हैं उसको डेटाबेस से सेव कराना हो तो क्या करा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू? ये बताइए पहले, हमें वैल्यू कहाँ से लेंगे, फॉर्म से लेंगे वो? यस सर, फॉरम से। हाँ, जब फॉर्म से लेंगे तो जावास्क्रिप्ट का यूज क्या होता है ये बताइए। वो डिजाइन मतलब अथी करने बिहेवियर के लिए। वैलिडेशन के लिए होता है। वैलिडेशन मतलब ये, तो किसी को किसी में देखिए यही चीजें हैं। थोड़ा सा अभी आप रिवीजन किए हो कहाँ पे और पूछ रहे हो बहुत आगे का क्वेश्चन, ठीक है, तो डाउट होगा। तो जनरली देखो उसके लिए फिर जेडीबीसी एक टॉपिक आता है, जेडीबीसी जिसके थ्रू पहले डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, अपने फॉर्म को क्या करते हैं डेटाबेस से माइस्क्यूएल के हेल्प से कनेक्ट करते हैं, देन ये सब चीजें हम करते हैं, ठीक है बच्चों। वहां पे ओके सर। जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे, इसको डेटा को फॉर्म से लेके वहां पे रखने में उसका हेल्प लेंगे हम, ठीक है। जब डेटा फॉर्म हम बनाएंगे, फॉर्म पे हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल को फिर हम क्या करते हैं डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए फिर डेटाबेस का कमांड जो माइस्क्यूएल कमांड होगा वो रन करेगा वहां पे। उससे पहले क्या करना होगा, हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे वहां वहां पे जेडीबीसी थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड माइस्क्यूएल, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए मैंने बताया था एचटीएमएल के बारे में, बेसिक चीजें मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट, फीचर्स बताया था, रिक्वायरमेंट बताया था, ठीक है, कैसे एक्सक्यूट करते ये मैंने बताया था, सिंपल फॉर्मेट क्या होता है मैंने वो भी बताया। सिंपल फॉर्मेट मैंने ये आपको बताया था क्या, ये क्या होता है? मैंने आपको बोला था अभी इस पर ध्यान नहीं देना, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट ये कि जनरली इसको मैं हटा दो, ये हमारा एचटीएमएल का पार्ट है। लेकिन एचटीएमएल में कौन सा वर्जन है, बहुत सारे वर्जन होते हैं उसके, 2 3 4 बहुत सारे हैं, बट करेंटली 5 चल रहा है। HTML5 इसको हटा दो, सर। मैं इसको ऐड कर दूं HTML5, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है ना, एक वर्जन के बाद दूसरा वर्जन क्यों आता है? सिंपल से कुछ एडिशनल फीचर्स में ऐड किए जाते हैं। तो यदि हमें उस एडिशनल फीचर्स को यूज करने हैं HTML5 के, तब हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जनरली हम लोग करने भी वाले हैं, तो अभी हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं जो सेम है सब में, इसलिए मैं इस पे आपको मैंने बोला अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि जब हम यूज करेंगे तब आपको मैं स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो भी बताया कि जो भी पार्ट होते हैं, HTML टैग का क्या काम है,
टाइटल टैग का क्या काम है, हेड क्यों यूज करते हैं, बॉडी टैग क्यों यूज करते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बताया। यस और नो? क्रिटिकल चीज है। हाँ, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एनीवन? सिंपल सी बात। यस प्लीज। The combination of opening tag, contact and ending tag is called. Means simply you can say whatever you use in HTML under this HTML tag, so all are elements। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अभी अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, HTML के टैग होंगे, उसके एट्रीब्यूट होंगे, उस टैग के अंदर कुछ हमारे कंटेंट होंगे। यस और नो? सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्लियर है? जिससे मिलके वो बना है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एलिमेंट के बारे में, सिंपल चीज है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मैंने बताया था आपको, सिंपल सी बात। इफ यू वांट टू ऐड सम एडिशनल फीचर इनसाइड अ टैग, देन वी यूज एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट इज समथिंग, फॉर एग्जांपल यू कैन गिव सम एग्जांपल्स लाइक you are using anchor tag, and in this anchor tag you are using href, in image tag you are using src। so these are what? These are the examples of attributes। clear है बच्चों? किसी को डाउट है? नहीं। नेक्स्ट HTML टैग मैंने बताया था आपको कौन कौन से होते हैं, हेडिंग टैग मैंने बताया था आपको। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये, कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, जो कभी कभी रिवीजन करते हैं, जो कभी कभी इसको देखते हैं नोटबुक को, तो यदि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे एग्जाम है, अच्छा पलट के देख लिया, चलो ठीक है, अच्छा H1 से अब पूछ दिया क्वेश्चन ऐसा, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दिस। हम सोचते अब देखो क्या होगा बच्चे, H1 H1 है तो छोटा है, H6 तो बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको कहते हैं, वो कहते हैं ना उसको वेल इज हाफ, लेकिन वो कहते हैं ना वेल इज हाफ। आपने पढ़ा, अच्छी बात, लेकिन आधा ही पढ़ा, आधा ही काम कंप्लीट किया। ठीक है, वो क्या है, बस थोड़ा और पढ़ लेते तो क्या होता है, वो भी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट paragraph tag। why we use paragraph? as you know, in notebook you also write some paragraphs, paragraph 1 2 3 4 5। सिंपल सी बात, आपने ऐसे लिखा होगा, बचपन लिखा होगा, स्टोरी लिखा होगा, there are many paragraphs। जनरली पैराग्राफ का पर्पस क्या होता है, आप सिंपल बता दो, हिंदी या इंग्लिश में क्या पर्पस होता है। कि जनरली हम कोशिश करते हैं किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक का एक पैराग्राफ में उसको डिस्क्राइब करें, फिर कुछ और पॉइंट हो उसके अलग पैराग्राफ। तो जनरली पर्पस होता है वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब वन पॉइंट इन अ पैराग्राफ। फिर जैसे पॉइंट चेंज हुआ, व्यू चेंज हुआ, तो आपने क्या किया, पैराग्राफ चेंज कर दिया। ऐसा होता है। जैसे मान लेते हैं किसी कैरेक्टर के बारे में कोई स्टोरी लिख रहे हो आप, स्टोरी में मान लीजिए कोई भी, पहले तो हीरो के बारे में लिखते हो, जो लीड होता है उसका, है ना, लिख दिया, उसके बाद फिर लिखते हो जो विलन है उसका, उसके बारे में लिखोगे। तो कहने वाला पैराग्राफ अलग करके लिखते हो, क्यों, हर एक कैरेक्टर के बारे में, इसका ये है, ये इसका काम है, इसका गेटअप ऐसा होगा, ऐसा कुछ लिखते हो। तो वैसे ही होता है। नेक्स्ट आप मूवी भी देखोगे तो वहां पे क्या होता है, फर्स्ट हाफ में पहले इंट्रोडक्शन ही होता रहता है, हीरो का एंट्री होता है, विलन का एंट्री होता है, फिर हीरो का, ऐसा होता है, दैट इज अ पैराग्राफ। वैसे आप नोटबुक पे भी करते हो। फिर देखिए नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रूलर इसको बोलते हैं, रूल्स नहीं, रूलर होगा, वो रूलर होगा जो लाइन देते हैं। ठीक है, सबको विजुअलाइज हो रहा है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज वही कर पाएगा जिसने कुछ घर पे पढ़ा है, अदरवाइज फास्ट हो जाएगा। खैर ये चीजें, और मुझे यहाँ पे पता है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि छूट भी गया, नेटवर्क प्रॉब्लम थे या कुछ, कभी लगता है यूट्यूब पे वो विजिट भी करने नहीं जाता उस चीज को, है ना। कितने लोग हैं ऐसे? यस सर, जाते हैं सर। आप केयरफुली पढ़ते हैं, उसकी कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। जिसके लिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसके लिए बात करो, या किसी को फिर से रिवीजन करना है या नोट्स बनाना है, ऐसा तो वो कर सकते हैं। इसको लैब का कुछ क्या क्या सर ने बताया था, देख सकते हैं वहाँ पे सारा कुछ है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अवेलेबल है आपके पास, रिकॉर्डेड है, ऑप्शन अच्छा है। मुझे तो लगता है ऑफलाइन से अच्छा ऑप्शन ऑनलाइन ही है आपके पास। पढ़ भी रहे हो, नोट्स भी जमा हो रहा है ना, PDF भी मिल रहा है आपको, है ना, लैब भी साथ में हो रहा है ना, लैब भी हो रहा है साथ में आपको, लेकिन मेरे लैब करने से नहीं, आपको लैब करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट HTML लाइन ब्रेक मैंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
प्री टैग मैंने बताया था, यस सुनो, कभी नहीं बताया था। चलिए मैं डिफरेंस बताता हूँ, प्री टैग और जो पैराग्राफ टैग होता है इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उस डिफरेंस को हम देखते हैं। उस डिफरेंस को हम देखते हैं। एक काम करता हूं मैं, सो अभी तक यदि किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया हो रिवीजन करना, प्लीज अब जाके जरूर देखिएगा। एटलीस्ट मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया है ना। कल ये एटलीस्ट पता ना हो आपको कि सर पढ़ाए क्या, यही नहीं पता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए मैं देखता हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, विजिबल है सबको? देखो मैंने HR टैग लिया है डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक लाइन होगा, मैंने एक पैराग्राफ लिया है और मैंने फिर HR टैग लिया और फिर मैंने क्या लिया, प्री लिया। बस आपको इसी पे फोकस करना है, बाकी सारा कुछ भूल जाओ, ठीक है। ये दूसरे का कोड है, दूसरे बैच का है, मैं आपको बस शो कर देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लॉस नहीं है। अभी देखो सेम चीजें हैं करते हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि क्यों आपका डिफरेंस हो थोड़ा विजिबल है सबको। सेम पैराग्राफ मैंने लिखा है, सेम कंटेंट दोनों के अंदर है। ये है आपका कौन सा, दिस इज व्हाट, दिस इज पैराग्राफ टैग, दिस इज प्री टैग। नाउ सी द डिफरेंस। तो क्या करते हैं हम लोग, रन एंड देन व्हाट, देन व्हाट, ये आपका पैराग्राफ था, ये आपका प्री। क्या चेंज दिखा आपको, मतलब जैसा लिखा हुआ क्या विजुअलाइज कर सकते हो आप इसको देखिए। सर पैराग्राफ में लाइन ब्रेक नहीं है और प्री अभी मतलब जैसे लिखा आपने हुआ आप लोगों ने कुछ मैनेजमेंट का कुछ पेपर पढ़ा है क्या, कुछ पेपर मैनेजमेंट का भी आपको पढ़ा है, नहीं पढ़ा। चलिए टर्म होता है परसेप्शन, परसेप्शन आपने पढ़ा है नहीं। कभी कभी किस चीज को देख के आप परसेप्ट करते हो कि हमें इसे क्या सीखना, जैसे कुछ सेमी चीजें हैं, उस चीज को कोई सेम इवेंट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है इवेंट मान लो, और 10 लोग देख रहे हैं, तो उस इवेंट को देख के वो जो 10 लोग हैं जो उसको वॉच कर रहे हैं, वो अलग अलग परसेप्शन होगा, तो कुछ निगेटिव लेंगे, कोई पॉजिटिव लेंगे, कुछ या कैसे कैसे कभी क्या होता है ना, कुछ बोल रहे हैं बीच में आ गए, अच्छा ये मेरे बारे में शिकायत कर रहा है, तो ऐसा परसेप्ट कर सकते हैं। कोई आएगा, अरे क्या बात करो मुझे भी बताओ, है ना, ऐसा तो परसेप्शन होता है लोगों का। वैसे ही इसको देख के आप क्या परसेप्शन कर रहे हो कि जब भी हम किसी पैराग्राफ टैग में हम लाइन चेंज करके भी कुछ लिखेंगे, तो क्या करता है ऑटोमेटिक ब्राउजर क्या करता है, जो जो स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेसेस है, उसको ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। कौन, पर यहाँ पे रिमूव हुआ क्या, इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मेटेड। कभी कभी ऐसा होता है आपके पास समय कम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने क्या किया कि चलो मैं पहले से लिखता हमेशा वैसा ही प्रिंट हो, कोई चेंजेस नहीं हो। जैसे मैंने नया लाइन में फर्स्ट लिखा था, सेकंड लाइन लिखा है, यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गए, यहाँ पे क्या अलग अलग, ये कब पॉसिबल है, जब हम प्री टैग मतलब जैसा लिखोगे वैसा ही डिस्प्ले होगा। सो दिस इज प्री फॉर्मेटेड टैग, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी चीजें देखिए बहुत सारा चीज है, कुछ चीजें आपको खुद से सीखनी है, बस उसको सीखते जाओ और कोशिश करो इम्प्लीमेंट करने का। आप विजुअलाइज करो इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, जो सोचते हैं उसको करके देखो। यदि आपने जो सोचा वो यदि इम्प्लीमेंट कर दे रहे हो, इसका मतलब यू आर गोइंग टू बी अ गुड प्रोग्रामर, आप अच्छा प्रोग्रामर बनने जा रहे हो। लेकिन आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें एक छोटा होगा बच्चों अंडरलाइन, और सिंपल है यू लगा दोगे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिसिंग है मैंने बता दिया। मार्क देखो जनरली चीज ध्यान रखना है, ईएम कंफ्यूजिंग कौन सा होगा, ईएम मतलब इम्फोसाइज, जैसे इम्फोसाइज मतलब क्या होता है, इसमें जोर देना इस चीज के ऊपर, है ना, इम्फेसिस करना, जोर देना, ऐसा कुछ तो इसी के लिए हम यूज करते हैं। वही काम इम्फेसाइज से भी होता है, वही काम स्ट्राइक से भी होता है, यही होता है ना, सॉरी इटैलिक से भी होता है, इटैलिक से भी होता है। जो काम स्ट्राइक से होता है वही काम लीड से भी होता है, बट देयर इज सम पर्पस, है ना, पर्पस। अब देखो
कान पकड़ना हो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, किसी दूसरे का भी पकड़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो इफेक्टिव कौन सा होगा, पर्पस डिपेंड करता है आपका सिचुएशन, है ना। तो स्टूडेंट खड़ा है, दोनों को मैंने खड़ा किया, तो मैं बोला कान पकड़ो एक दूसरे का, वहां पे वो यूज करोगे। तो कान ही पकड़ना हुआ, मैं वो अकेला खड़ा है, मैं कान पकड़ो, तो क्या होगा, वो अपना कान पकड़ेगा, दूसरे का तो नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम जब डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट जब हम क्या करते हैं, सिंपल कट करना चाहते हैं, स्ट्राइक करना चाहते हैं, स्ट्राइक यूज करेंगे, ठीक है। डिलीट के साथ क्या यूज करते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं, बिकॉज वी आर डिलीटिंग समथिंग एंड वी आर एडिंग न्यू एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सिंपल है, जिसको ऊपर करना है उसके आगे पीछे सबस्क्रिप्ट लगा दो आप, जिससे आपको सॉरी पावर के फॉर्म में करना है, उसके पहले आप उसको किसके अंदर लिखोगे, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर। जिसको नीचे करना है उसको सब के अंदर। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स विजुलाइज हो रहा है कुछ? यस सर, यस सर। बस आपको याद दिलाना मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद हाइपरलिंक्स मैंने बताया। हाइपरलिंक्स हाइपरलिंक क्या होता है? इसी में आप लोग का ओरल टेस्ट भी लूंगा, यहाँ पे मैं इस चीज को भी चेक करूंगा कि जो जिसने पढ़ा क्या वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यदि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है। सुना है कहाँ पे? वैसा ही है, ठीक है। तो वैसा ही है, इसलिए प्रिपेयर रहिए। मैं इस टेस्ट के बाद, है ना, कभी भी टेस्ट ले लूंगा, ओरल टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? हाइपरलिंक मैंने बताया, उसमें मैंने ज्यादा आपको एट्रीब्यूट नहीं बताया है, सिंपल एक एचरेट। सबसे पहले हाइपरलिंक को ध्यान रखिएगा, एंकर टैग। एंकर टैग क्योंकि आपको सिंपल देखिए कंसेप्ट कहाँ से आया है। जैसे कोई प्रोग्राम होगा, एंकर होते हैं वहां पे। एंकर का काम क्या है? पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना। अभी मान लेते हैं अभी आपने बहुत सारे प्रोग्राम होने वाला है और आपने पार्टिसिपेट किया, तो जो एंकर होता है उसका काम क्या है? बस पार्टिसिपेट करना। ये लिंक कनेक्टिविटी करता है। आपको तो क्या नाउ इट्स टाइम टू कॉल मिस्टर डॉट 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 ऐसा करके है ना, ठीक है। यही काम यहाँ भी तो लिंक देने दिया, ये चला। यस प्लीज, किसी को डाउट है? चलिए ठीक है। तो एंकर टैग में मैंने बताया, आपको टारगेट बताया था। टारगेट याद रखना है उसका। यस प्लीज। नेक्स्ट इमेज, किसी ने इमेज में पूछा था, याद है? आपने पूछा था इमेज के बारे में, क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ये बताओ। लोकेशन सिस्टम में आपका चलिए आपका वही प्रॉब्लम होगा जो फाइल का प्रॉब्लम होगा, या तो फाइल उसमें मिसिंग होगा या कहीं और आपने रखा होगा। यस पेज पे जाके मतलब कोई इमेज पसंद उसका एड्रेस कॉपी करके वो इमेज के सोर्स में डाल देना, वो भी कर सकते, वो भी बताया है। जनरली देखिए, जनरली क्या करना है, अक्सर बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं ना, इमेज कहीं और रखा हुआ है, वो चाहते हैं उसको वहां से कनेक्ट करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसके पीछे भी दीवार है मान लो, और आप उसको कनेक्ट करने के लिए चाहोगे, पॉसिबल है क्या? आपको ऐसे मूव करना पड़ेगा, तब तो जाओगे ना, ऐसा होगा। या सपोज को ये रूम है और उधर भी रूम है क्लास, अभी मैं चाहूँ तो इसको कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, बगल में फिर भी नहीं कर सकता, क्यों? हमें एक प्रॉपर चैनल से जाना होगा। वैसे ही स्पेंड करते हैं। इसके लिए तरीका क्या है? तरीका ये, इसी रूम के अंदर मैं एक प्लेस सेट कर दूंगा जहाँ पे मैं सारे इमेज को जमा करके रखूंगा। जैसा मैंने यहाँ पे किया है और एक यहाँ पे भी मैंने किया, बट ये कोड दिखाइए आप। ये गलत है ना आपका। उस इमेज को आप उसी फाइल में लाइए पहले। वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या इमेज है कहाँ पे आपका? मैक्सिमम लोगों से वही चीजें होती है। आपको मैंने बोला यहाँ पे आपने वेब पेज जो बनाया है, HTML नाम से फाइल बनाया, इसमें आपको ऐड करना, ये आपका HTML पेज हो गया, उसको उसी फोल्डर में रखो
और उसी फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बना लीजिए, उसमें सारे इमेज को क्लियर है। मैं उसी को इंसर्ट करना चाहती हूँ। मान लीजिए यही नहीं है ये कर लेता हूँ। कहाँ पे आपका वो फाइल कहाँ पे है, ये जो कोड है किस जगह पे है, कोड कहाँ पे सेव किया है। यही पे मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इसका मैं रिनेम करता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम है क्या है? सिंपल। एक मिनट बच्चों, आप लोग भी बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनना। देखो करना क्या है, पहले Yes, sir. फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको, आपको प्रोग्रामिंग करना है ना, HTML सीखना है। चाहे HTML सीखो या पाइथन सीखो या C++ सीखो या जावा सीखो, सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए उस नाम से। ये चीजें आप सबके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए। क्या बनाना है आपको? एक फोल्डर। क्या फॉर्मूला? फोल्डर बनाना है। जैसे मान लीजिए इस तरह से डी ड्राइव है, सी ड्राइव, कोई भी ड्राइव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। आपको जो भी आसान लगता है, जहाँ पे लगता है, जहाँ पे स्पेस आपका खाली है। कभी कभी क्या होता है, ए बी सी डी ऐसा होता है ना, सी डी ई एफ ऐसे, तो आदमी लोग क्या करते हैं, जो पहले आया उसी को प्रिपेयर करते हैं। अब ऐसे एक एल्गोरिथम है, पता है क्या? आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। वो चीजें वहां पे बना है, कहाँ से बना है? हमारे आपके बिहेवियर को देख के वहां भी बना है, इम्प्लीमेंट किया गया उसको। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता है, जो छोटा है उसी को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पहले आ गया उसको प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं। या जैसे आपको बस पकड़ना है और आपको कॉलेज आना है या कोई भी ऑटो पकड़, आप क्या करते हो, वहां पे देखते हो जो पहले ऑटो मिल जाएगा हम चले जाएंगे। एग्जाम के दिन ऐसा करते हो कि जो पहले मिला चल देंगे, देखेंगे नहीं भीड़ है या कुछ भी है, ऐसा करते हो। लेकिन ऐसे नॉर्मल डे हो तो क्या करते हो आप? घर से मिला आपको 50 रुपीज, आपको तो बचाना है तो आप क्या बस का वेट करोगे जिसमें सबसे कम रुपया लगता है ना, तो वो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है ना। तो वैसे ही हमारे पास फोल्डर है। क्या है हमारे पास? सीडी, बहुत सारे फोल्डर है। तो मान लेते हैं आपको लगता है कि नहीं, हमारा जो फोल्डर है आपने 3 ही पार्ट में डिवाइड किया, सी डी ई करके किया। सपोज क्या किया, सी डी ड्राइव में किया। आप सी को जनरली बोला जाता है, सी को क्या प्रीफर किया जाता है, सी में कुछ छेड़छाड़ मत करना है, ऐसा बोला जाता है ना। सी ड्राइव में क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें नहीं। चलो आपने टिक सेलेक्ट की, अब टिक सेलेक्ट किया, आप क्या करोगे, जैसे आपको HTML सीखना है ना, आप क्या करो, HTML नाम से एक फोल्डर बना दो। क्या बना दो? HTML नाम से एक फोल्डर बना दो। मान लो एक फोल्डर HTML, इसके अंदर डेटा है। अब आप क्या करो, जब भी कोई सेव करोगे, जो भी HTML फाइल बनाओगे, सारे को यहीं पे सेव करो। फोल्डर का नाम आपने दे दिया HTML या दे दिया आपने वेब डेवलपमेंट नाम से फोल्डर का, सारे फाइल पे एक जगह। अब इसके अंदर अब आप इमेज की बारी आई, आपको इमेज भी तो सेट करना है। तो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। क्या करना है, उसी फाइल के अंदर जहां पे आप HTML फाइल्स को सेव कर रहे हो, उसी के अंदर आप क्या करो, एक सब फोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम दे दो इमेज। क्या नाम दे दो, मैं सिंपल बता रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए। आप क्या नाम दे देंगे इसको? इमेज। क्लियर है? अब क्या करना है, जिस भी इमेज को आपको अपने किसी भी वेब पेज में यूज करना है, आप उसको सबसे पहले कहाँ लाओ, इस सब फोल्डर के अंदर लाओ।
ठीक है। अब ये नहीं कि बस इमेज सेट करने मैंने बता दिया तो आप किसी दूसरे फोल्डर से किसी दूसरे ड्राइव से ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, लॉजिक है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस सारे लॉजिक पे काम करता है। लॉजिक ये आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे और वो सॉफ्टवेयर स्लो हो जाए तो क्या कोई यूज करेगा उसको? आपने वेब पेज बनाया, इमेज लोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्या कोई आपका वेबसाइट दोबारा ओपन करेगा? क्या आजकल हर एक चाहता है कि क्विक इंफॉर्मेशन मिले, सर्च करे। सिंपल सी बात है, आपने जियो का सिम लिया और जियो का सिम बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आपके घर में काम करता ही नहीं, है ना? आपको पेमेंट करना था कल किस चीज का, पाइथन के लिए, और आप बस घूमता रह गया हाफ एन आवर और 12 बज गया, खत्म बात। तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? आप वैसे नेट पर विश्वास करोगे? तुरंत अगले दिन जाओगे, नहीं नुकसान हो गया, चलो हम पहले एयरटेल में स्विच करते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, कर देखिए, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइम कोई ये नहीं पूछेगा हमसे, सर ये इमेज हमारा काम किया, नहीं काम किया अभी भी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सर नेम सही से नहीं देने पर सर फाइल का एक्सटेंशन भी देना होता है। जेपीजी होता है, किसी का पीएनजी होता है, वही मिस्टेक हो रहा नहीं आया, नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है बच्चों, कोई डाउट? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I audible? सर तो यस सर। यहाँ तक यस प्लीज। एक से बच्चों देखिए, लिस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, तो लिस्ट तक मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये बताऊंगा। ये इसको डिस्क्रिप्शन टैग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ना तो जैसे कभी कभी ऐसा देखो डेफिनेशन में लिखते हैं, जैसे लिख दिया हमने HTML, उसके नीचे हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ और www उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन टैग। डिस्क्रिप्शन इसको DL से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? DL। OL के जगह पर DL यूज करो हो जाएगा, यस। लेकिन उसमें और एक है DD, और जहाँ पे LI यूज करते हो ना, उसके अंदर क्या होगा? DD होता है। ट्राई करना, नहीं तो मैं अगली क्लास में उसी का लिस्टिंग जो करते हैं ना उसके लिए होता है ना? ठीक है, DD है ना। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक मैं पूछूंगा आप लोगों से, यहाँ तक आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट क्लास में। सो अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का। अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जो ज्वाइन किया, ऑनलाइन भी ज्वाइन करके रखे हो आप लोग? कोई नहीं है? कितने लेते आप लोग? अभी देखिए इसका टाइम हो गया ना, इसका टाइम होने के बाद चेक कर लेते हैं। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। क्या नाम है रोल नंबर 1 का?
ये नहीं है ना? यस, आईडी तक आ- एक दूसरे में चिपक गया। अच्छा, फरवरी का ओपन हुआ है। ये नहीं, लिंक ऊपर नीचे हो गया। हाँ, यस। तो एक काम करो। इसमें से 50 या 60 है ना, टोटल इक्वल 160 124। कितने काम है? सर बीएससी आईटी के खोल रहे हैं तो उसमें नहीं ना, यस, बीएससी आईटी में खोल रहे हैं, बीसीए का खोलिए। आप ब्रेक लेना अभी, यस, टेस्ट कर लीजिए।